सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई सारे लोग अपने अनुभव कभी कभी कुछ विशेष संदर्भ में विशेष तरह का ज्ञान और पौराणिक गाथाओं को भेजते रहते हैं। उसी संबंध में हमको एक साधक है, उन्होंने भेजा है। तो उन्होंने कहा है कि इस संबंध में यम द्वितीया जो होती है, कृष्ण पक्ष में पड़ती है चैत्र के, उसमें चित्रगुप्त की जो पूजा का प्रचलन है और उनकी पौराणिक कथा है, इस संबंध में उन्होंने बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इस पर वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज इसी चीज़ पे आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ और उनके भेजे हुए पत्र को पढ़कर, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने डाल दिया, उसको पढ़ के सारे साथ जो है इस विशेष यम द्वितीया का जो पुण्य है और उसका क्या फल है, इसके संदर्भ में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इनका पत्र ईमेल के माध्यम से जो उन्होंने भेजा है और जानने की कोशिश करते हैं कि चैत्र कृष्ण पक्ष की यम द्वितीया जो है, इस पर चित्रगुप्त जी की पूजा का प्रचलन और पौराणिक कथा क्या है। नमस्कार गुरुजी, चैत्र कृष्ण पक्ष की यम द्वितीया पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा का प्रचलन और पौराणिक कथा। मंत्री श्री धर्मराजस्य चित्रगुप्त शुभंकरः पयान्मा सर्व पाप्योभ्या शरणागत वत्सलः। ये संस्कृत श्लोक है। तो कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म जी से बोले कि हे पितामह, क्योंकि हम जानते हैं कि युधिष्ठिर जी जो थे वो भीष्म जी को बहुत पसंद करते थे और भीष्म भी लगभग सभी तरह अपने पांडवों को ज्ञान दिया करते थे। तो ऐसे ही एक समय आया था, उस समय पर युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी से बातचीत की होगी और उनसे पूछा होगा। तो उन्होंने जो प्रश्न पूछा था वो इस तरह से था कि हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने हैं, परंतु यम द्वितीया का जो पुण्य है, यम द्वितीया आखिर है क्या और उसका क्या फल है, मैं इसको सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे इस बात को विस्तार पूर्वक से बताइए। तो भीष्म जी बोले, तूने एक अच्छी बात पूछी है, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक तुम्हें बतलाता हूँ। कहते हैं कि कार्तिक महीना जो होता है उसमें उजाला जब आता है उजले में, तो उसे चैत्र के अंधेरे की पक्ष की जब द्वितीया आती है उसके बाद, तो उस समय वह यम द्वितीया के कहलाती है। यानी कि कार्तिक मास के उजले के बाद में जो चैत्र के पक्ष की अंधेरा आता है उसकी जो द्वितीया होती है, तो वो यम द्वितीया कहलाती है। यानी कि एक कार्तिक महीना होता है, इसी तरह एक चैत्र का महीना होता है। दोनों महीनों में एक उजाले में जो कार्तिक मास के उस समय आती है, इसी तरह अंधेरे पक्ष में चैत्र के जो दूसरी तिथि होती है उसको हम यम द्वितीया के नाम से, यानी यम को समर्पित जो द्वितीय तिथि है, दूसरा दिन होता है, उसे हम यम द्वितीया कहते हैं। तब युधिष्ठिर जी ने उनसे पूछा कि उस कार्तिक की उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसका कैसे पूजन कर, इसके बारे में हमको बताइए। तो इस पर जो है भीष्म जी बोलते हैं, कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमको इस संबंध में जो पुराणों में कहानियां वर्णित हैं, यह कथा वर्णित है, उसको कहता हूँ कि इसमें संशय नहीं है कि यह कथा को सुनकर जो भी प्राणी होगा वो उस कथा को अगर सुनता है तो वो पापों से छूट जाता है। उसके पाप, कष्ट और चीज़ें जो है उसको नष्ट होती हैं। पाप के नष्ट होने से निश्चित रूप से भाग्योन्नति होती ही होती है। तो कहते हैं कि सतयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि से कमल निकला है और उनके उससे जो है चार मुँह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो वेद वेदता है और जिनकी वजह से चारों वेदों का निर्माण भी हुआ, चारों वेदों को बनने वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। तो कहते हैं कि नारायण जी ने बोला कि हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था रूप में योगियों की गति हो, मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को सृष्ट जल्दी से आप इसकी रचना कीजिए। यानी कि भगवान विष्णु यहाँ पे आदेश देते हैं और उनको कहते हैं कि आप ब्रह्मांड की रचना कीजिए जल्दी से जल्दी। तो हरि जी के इस ऐसे वचन को सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को, पैरों को शूद्रों से उत्पन्न किया था। और इसका वर्णन आपको जो है मिल जाएगा ऋग्वेद के 10वां सूक्त जो है उसमें आपको जो है अलग से जो जोड़ा गया है, उसको बाद में, हालांकि शुरुआत में 2 से लेकर 7 ही थे, उसके बाद 10वां सूक्त जोड़ा गया, उसमें आपको ये वर्णन मिलता है।
तो कहते हैं कि उनके पीछे से फिर देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, जल स्थल के जीव, नदी, पर्वत, वृक्ष हैं, इन सबको पैदा करके फिर मनु जी को पैदा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति को पैदा किया और तब उनसे आगे की सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कहा गया। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति जी की 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, लड़कियां उनको पैदा हुई थी। उनमें से 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को उन्होंने दी और 27 जो है चंद्रमा को दी। इसीलिए चंद्रमा की 27 कलाएं मानी जाती हैं। कश्यप जी से देवता, दानव, राक्षस और इनके सिवाय गंधर्व, पिशाच, गो और पक्षियों की जातियां पैदा हुई थी। यानी जो कश्यप ऋषि थे, इन्होंने ही दानव इनसे पैदा हुए, इन्हीं से ही देवता पैदा हुए और राक्षस इनसे पैदा हुए और गंधर्व, पिशाच, गो और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकार धर्मराज को प्रदान किया। धर्मराज से कहा कि तुम आलस्यता त्याग कर कर्म करो और जीवों ने जैसे जैसे शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। धर्मराज का मतलब होता है यमराज से है। तो यमराज जी को ये कहा गया है कि आप जो भी ऐसा व्यक्ति कर्म करता है उसी हिसाब से उसको मृत्यु के समय में उसको दंड देना है, या यूं कहिए कि उसको पुरस्कार या दंड दोनों चीजें निर्धारित करनी जैसे उसने कर्म किए होते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा को सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आज्ञा आपने मुझे दी है वह एक अच्छा कर्म है। मैं आपकी इस आज्ञा को धारण करता हूँ, ये कर्म करूँगा कि कर्ताओं को फल मिले, यानी जो करने वाला है उसको फल मिले, परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उसके देह भी अनंत है। यानी कि आपने जिनका कार्य मुझे सौंपा है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। देश काल, ज्ञात अज्ञात और सभी भेदों के कर्म भी अनंत है। अब इतने लोगों के बारे में, इतने लोगों के कर्मों के बारे में जानकारी बड़ी कठिन हो रही थी उनके लिए, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर्ता कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार उन्होंने भोगा है, कर्म किया है, कितना उनका शेष है और कितना वो भोग करने वाले हैं, इन कर्मों के मुख्य और गौण भेद अनेक हो जाते हैं। और कर्ता ने कैसे किया है, स्वयं किया है या दूसरे की प्रेरणा से किया है, किस तरह से उसने कम कर्म किया, यानी कि गलत कर्म किया या अच्छा कर्म किया, तो वो स्वयं किया है, अपनी इच्छा से किया है या दूसरे के बहकावे में किया है या किसी बात के प्रभाव के आके कहा है। अतः मैं अकेला किस प्रकार से इतना बड़ा भार उठाऊंगा, यानी इतनी बड़ी बातों को मैं कैसे देख पाऊंगा। इसलिए मुझे आप कोई सहायक दीजिए, कोई सहायक मेरे लिए निर्धारित कीजिए जो धार्मिक हो, न्यायी हो, बुद्धिमान हो, शीघ्रकारी हो, लेख कर्म में विज्ञ हो, चमत्कारी हो, तपस्वी हो, वेद शास्त्र का जानकार हो, ब्रह्मनिष्ठ हो और इस प्रकार सभी चीज़ों का वो ज्ञाता होना चाहिए, ऐसा आप मुझे प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार जब उन्होंने प्रार्थना की तो विधाता सत्य जान मानकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने अच्छी बात कही है। तो यमराज के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कहा कि मैं तुम्हें ऐसा जो है ज्ञानी पुरुष अवश्य दूंगा जिसके बिना तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता इस बारे में करूंगा। फिर एक कह करके ब्रह्मा जी कहते हैं ध्यान मग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने लगभग 1000 वर्ष तक की तपस्या की। जब उनकी समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, यानी जैसे भगवान कृष्ण का रंग है उसी रंग के, कमल नयन, शंख की सी गर्दन, गूढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाला, कलम और दवात अपने हाथ में लिया हुआ, महाबुद्धिमान, देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्म का विचार का में महाप्रवीण लेखक, कर्म में चतुर पुरुष वहाँ पर एक प्रकट हो गया। तो उसको देख करके उन्होंने पूछा कि तू कौन है। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता हूँ, किंतु आपके शरीर से ही मैं प्रकट हुआ हूँ, मेरा नामकरण कीजिए, अब मैं क्या करूँ। तो ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को वचन सुनकर हृदय में उत्पन्न कह के तो हंसकर कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। यानी कि क्योंकि तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए हो, यानी शरीर से, इसीलिए तुम कायस्थ चित्रगुप्त कहलाओगे। धर्मराज ने जो है प्राणियों के शुभाशुभ कर्म को लिखने में का जो तू सखा बनेगा, इसीलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक मैंने तुमको दिया है। यह संसार में कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए आगे बढ़ेगा और
सभी का जो है ध्यान रखेगा कि किसने क्या कर्म किए हैं, उनको ये लिखता रहेगा। फिर पुरुष जो है जिसे चित्रगुप्त कहते हैं, कोटि नगर में जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली माता के पूजन में वो लग गए। फिर उन्होंने उपवास किया, साधना की, मतलब माता काली की साधना वो पूरी तरह से प्रचंड वेग से करने लगे। उपवास करके उन्होंने भक्ति के साथ माँ चंडिका को प्रसन्न करने की कोशिश की। उन्होंने चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी के मंत्र स्तोत्रों से भजन पूजन और उपासना की और कहा, हे जगत को धारण करने वाली तुमको नमस्कार है, महादेवी तुमको नमस्कार है, स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक लोकांतरों को रोशनी देने वाली तुमको नमस्कार है, संध्या रात्रि रूप भगवती तुमको नमस्कार है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती विरूपा भी तुम ही हो, तुमको नमस्कार है, सत रज तम और तीनों गुणों को कांति देने वाली हिमाचल पर्वत पर स्थापित आप रहने वाली आदिशक्ति चंडी तुमको नमस्कार है, उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रकट करने वाली निर्गुण रूप सुगुण रूप और गुणों से पड़ी गुणों को देने वाली 3 नेत्रों वाली 3 प्रकार की मूर्ति वाली साधकों को वर देने वाली दैत्यों का नाश करने वाली इंद्रादि देवताओं को राज्य देने वाली भगवान श्री हरि के द्वारा पूजित हे चंडिका, आप इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती हैं वैसे ही मुझे भी वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा सुन कह करके उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की। सुस्तुति को सुनकर देवी ने चित्रगुप्त को आकर साक्षात दर्शन दिए और वर देने की बात कही। देवी बोली, हे चित्रगुप्त, तूने मेरी आराधना पूजन किया है, जिससे मैंने आज तुमको वर दिया कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर, असंख्य वर्षों तक की आयु वाला हो, यानी कि अनंत आयु काला तू बना रहे। यह वर देकर माँ दुर्गा देवी अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उनके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य आसन पर वो विराजमान हो गए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा, जिसकी संतान चाहना थी, ने ब्रह्मा जी की आराधना यानी पूजा शुरू की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उनका विवाह कर दिया, यानी इरावती का विवाह चित्रगुप्त के साथ हुआ। उस कन्या से चित्रगुप्त को कहते हैं 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये जो इनके नाम इस तरह थे कि चारु सुचारु, चित्र मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और 8वां अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा थी, वो भी चित्रगुप्त से उनकी भी विवाह की हुई और उनसे भी कहते हैं 4 पुत्र हुए। उनके नाम थे भानु, विभानु, विश्वभानु, वीर्यवान। तो चित्रगुप्त के 12 पुत्र इस प्रकार विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरने लगे, आने लगे। तो उनमें से 4 जो है मथुरा को आ गए, वहां रहने के से जो है मथुरा हुए। सुचारु जो है गौड़ बंगले को गए और गौड़ में हुए। चित्रभट्ट नदी के पास गए और वो भट्टनागर कहलाए। देखिए कास्टिस का भी पता लग रहा है कि कौन कौन कहाँ कहाँ जाकर के कैसे हो गए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इसलिए श्रीवास्तव कहलाए। और हिमवान अंबा दुर्गा जी की आराधना कर अंबा नगर में ठहर गए, इसलिए वो अम्बष्ठ कहलाए। सक्सेन नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए, इससे वे सूर्यध्वज कहलाए। और अनेक स्थानों में बसे अनेक इस प्रकार की जातियों की उत्पत्ति हुई अलग अलग। उस समय पृथ्वी पर एक राजा था जिसका नाम था सौदास। सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ था। वह महापापी था, दूसरों का धन चुराने वाला था, पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था, चुगलखोर था, बहुत ही पापी था। तो जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म नहीं किया था, मतलब अच्छे काम का नहीं करता था। किसी समय राजा अपनी सेना लेकर उस वन में गया जहाँ बहुत सारे हिरन थे। शिकार खेलने लग गया और वहाँ उसने निरंतर व्रत करते हुए ब्राह्मणों को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीया का दिन था, यानी कि वो जो दिन था वो यही वाला दिन था जिसको हम यम द्वितीया के नाम से जानते हैं। राजा ने पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने यम द्वितीया का व्रत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप और दीपादि सामग्रियों से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करने के बाद अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उसके मन में को विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से वो वाला व्रत किया। समयोपरांत यानी कि बहुत समय बीतने का काल संयोग से राजा सौदास जो है मर गया। यमदूतों ने उसके दृढ़ता से उसको बांध करके यमराज के पास लेकर के पहुंचे। यमराज ने उसे घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से निपटते हुए देख चित्रगुप्त से पूछा कि राजा का क्या कर्म है। तब धर्मराज का वचन सुनकर चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत दुष्कर्म किए हैं, परंतु दैवयोग से एक व्रत किया था जो यमदूतिया पर इसने किया था।
इसलिए यह नरक में डालने योग्य नहीं। चित्रगुप्त जी ने ऐसा कहने पर धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और यम द्वितीया इस प्रकार से उसको परम गति की प्राप्त हुई। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भीम से बोले, हे पितामह, इस व्रत से मनुष्यों को धर्मराज चित्रगुप्त का पूजन कैसे करना चाहिए, मुझे कहिए। बहुत जो उसमें भीष्म जी प्रसन्न होकर बोले कि यम द्वितीया का विधान सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त की मूर्ति को बनाना चाहिए, उनकी पूजा की संकल्पना करनी चाहिए। वहां उन दोनों को प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार और 5 प्रकार की सामग्रियों से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान और दक्षिणा की सामग्रियों से धर्मराज और चित्रगुप्ती का पूजन करना चाहिए और पीछे बारंबार उनको नमस्कार करते हुए पूजा करना चाहिए। हे धर्मराज जी, इस प्रकार उसको कहना चाहिए कि हे धर्मराज जी आपको नमस्कार, हे चित्रगुप्त जी आपको नमस्कार है, पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज की पूजन कर विधि से दवात और कलम की भी पूजन उस दिन करनी चाहिए, वहीं पर रख करके चंदन, कपूर, अगर, नैवेद्य, पान, दक्षिणा सामग्रियों से भी उनका पूजन करना चाहिए। और ये वाली जो कथा है उसको सुनना चाहिए। बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ भी देने चाहिए। इस प्रकार भक्ति के साथ यम द्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। रिगार्ड्स PS, यानी कि जिन्होंने भेजा है उनका नाम। तो ये था देखिए साथ कि कैसे जो है चित्रगुप्त जी की पूजा का प्रचलन हुआ और किस तरह से कृष्ण पक्ष की होती है द्वितीया जो है वो अत्यधिक शुभशाली और पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। तो अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।